हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो बच्चों, आज हम बायोमोलिक्यूल यूनिट का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले बच्चों हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन के साथ साथ बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट का नया वाला डेफिनेशन और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कर लिया था बच्चों। और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक जो हमने देखा था बच्चों, वो था मोनोसैकेराइड। किसके बारे में बात की थी बच्चों? हमने बात की थी मोनोसैकेराइड के बारे में। और मैंने बोला था ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं बच्चों, इन्हें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और एक और चीज मैंने बोली थी, कौन सी? कि बच्चों इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, मतलब डू नॉट हाइड्रोलाइज, है ना। ये बच्चों हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, आप इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते टू सिंपलर यूनिट। है ना बच्चों, सिंपलर यूनिट में इसे आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ बच्चों ये बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है। ये वाली चीज भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ली थी बच्चों। और ये जो मोनोसैकेराइड थे बच्चों, इन्हें हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया था, जिसमें एक मैंने बोला था बच्चों अल्डोजेस, और दूसरा वाला मैंने बोला था बच्चों कीटोजेस, है ना। तो ये वाले दो टॉपिक मैंने आपको बताए थे। अरे बराबर है। तो मोनोसैकेराइड बच्चों दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है अल्डोजेस, दूसरा होता है कीटोजेस। अब मैंने कल के क्लास में अल्डोजेस और कीटोजेस की बात की थी बच्चों, लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम फिर से इसे क्या करेंगे, एक बार स्ट्रक्चर कैसे निकालने हैं वो मैं आपको समझाता हूं। और उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स की, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना है अभी, सबसे पहला जो हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो वाला है अल्डोजेस। किसके बारे में पढ़ना है हमें? अल्डोजेस के बारे में पढ़ना है। और अल्डोजेस में बच्चों हमारे पास चार एग्जाम्पल है। कौन कौन से चार एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले बच्चों, उसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है अल्डोट्रायोज का एग्जाम्पल, अल्डोट्रायोज। ठीक है। तो अल्डोट्रायोज में मैंने क्या बोला था बच्चों? फिर एक और लिख लेते हैं, पहले पूरा का पूरा, उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद है बच्चों हमारे पास अल्डोटेट्रोज। एक है बच्चों हमारे पास अल्डो पेंटोज। और बच्चों एक है हमारे पास अल्डोहेक्सोज। ठीक है। अल्डोहेक्सोज मैं यहां पे नीचे लिख लेता हूं, अल्डोहेक्सोज ऐसे है बच्चों हमारे पास। अब समझो, अब करना क्या है बच्चों, हमें इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मैंने बोला था एक लाइन खींचो। ठीक है, यहां पे भी एक लाइन खींचो, यहां पे भी एक लाइन खींचो, यहां पे भी एक लाइन खींचो। अब करना क्या है, तो नीचे लगाना है बच्चों CH2OH, ऊपर लगाना है CHO। सेम यहां पे नीचे लगाना है बच्चों CH2OH, ऊपर लगाना है CHO। सेम बच्चों यहां पे नीचे लगाना है CH2OH, ऊपर लगाना है CHO। सेम यहां पे वही करेंगे, नीचे लगाएंगे CH2OH, ऊपर लगाएंगे CHO। CH2OH और CHO मतलब होता है बच्चों अल्डिहाइड ग्रुप। अब दूसरी चीज क्या करनी है, यहां पे एक लाइन खींचनी है, यहां पे बच्चों दो लाइन खींचनी है, यहां पे बच्चों ऐसे तीन लाइन खींचनी है, और यहां पे बच्चों ऐसे चार लाइन खींचनी है। ठीक है, ये वाली चीज। अब लगाना क्या है उसे, तो उसको बच्चों एक साइड को लगाना है आपको H, दूसरी साइड को OH। सेम एक साइड में H, दूसरी साइड में OH। यहां पे बच्चों H और दूसरा OH, यहां पे भी सेम H OH, यहां पे भी बच्चों H OH, यहां पे भी बच्चों H OH, ऐसे लगाना है। सिर्फ यहां पे एक चेंज है, कौन सा? यहां पे HOH लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद बच्चों HOH लगाना है, फिर से बच्चों HOH लगाना है। और जो लाइन आपने छोड़ी है ना बच्चों, वहां पे आपको क्या करना है, इस साइड में H लगाना है और इस साइड में OH लगाना है। ठीक है, ऊपर से थर्ड नंबर। ठीक है, ऊपर से थर्ड नंबर। तो हमारे पास बच्चों ये चार एग्जांपल्स है अल्डोजेस के। अब इनके नाम क्या होते हैं वो भी एक बार लिख लेते हैं। देखो अभी, तो अल्डो ट्रायोज में बच्चों जो एग्जाम्पल है उसका नाम है बच्चों हमारे पास डी प्लस ग्लिसरा अल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? डी प्लस ग्लिसरा अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये पहला है डी प्लस ग्लिसरा अल्डिहाइड। और जो लास्ट वाला है बच्चों, ये वाला लास्ट वाला, यहां पे लिखता हूं इसका नाम, ये है बच्चों डी प्लस ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? डी प्लस ग्लूकोज। उसके बाद बच्चों ये वाला जो है बीच में, इसका नाम है डी माइनस इरिथ्रोज, डी माइनस इरिथ्रोज। और बच्चों ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका नाम यहां पे लिखता हूं,
इसका नाम है बच्चों डी माइनस राइबोज। क्या नाम है इसका? डी माइनस राइबोज, ये नाम है बच्चों। ये मैंने लिख लिया अभी। तो ये है अल्डोजेस, 4 टाइप के अल्डोजेस। पहला और लास्ट वाला प्लस वाला है और बीच में 2 बच्चों माइनस वाले हैं, ठीक है। सभी में डी 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 आपको दिख रहा है। अब इनके नाम भी आपको समझ में आ गए। और एक चीज इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो बच्चों अल्डोजेस है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्डिहाइड होता है। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, विच कंटेन, ये क्या करता है बच्चों, विच कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा? अल्डिहाइड ग्रुप होगा बच्चों। क्या होगा? अल्डिहाइड ग्रुप। अब ये अल्डो ट्रायोज कितने कार्बन का है बच्चों? तो यहां पे एक कार्बन होता है, मतलब ऐसे। यहां पे बच्चों ऐसे 2 कार्बन होंगे। जहां पे क्रॉस होता है उस क्रॉस पे क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। देखो जितने क्रॉस आपको दिखते हैं वहां सभी जगह क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। तो ये अल्डो ट्रायोज बच्चों 3 कार्बन का, अल्डो टेट्रोज 4 कार्बन का, अल्डो पेंटोज 5 कार्बन का और अल्डो हेक्सोज बच्चों 6 कार्बन का होता है, ठीक है। ये अल्डोजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इस डी का और प्लस का मतलब होता क्या है? ये प्लस और माइनस बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी के लिए होते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होगा। तो ये डी क्या इंडिकेट करता है वो भी आगे समझाऊंगा। अल्डोजेस समझ में आ गए बच्चों। जो दूसरा टॉपिक है अभी वो है बच्चों कीटोजेस का। कौन सा टॉपिक है? कीटोजेस। अब कीटोजेस कौन कौन से थे हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। तो कीटोजेस में बच्चों सबसे पहला है हमारे पास कीटोट्रायोज। सबसे पहला कौन सा है बच्चों? कीटोट्रायोज। कीटोट्रायोज। उसके बाद बच्चों दूसरा जो है वो है कीटोटेट्रोज। कीटोटेट्रोज। उसके बाद है बच्चों कीटोपेंटोज। कीटोपेंटोज। और बच्चों उसके बाद में हमारे पास कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल है हमारे पास 4 कीटोजेस के। अब कीटोट्रायोज का मतलब है ये 3 कार्बन का होगा, टेट्रोज का मतलब है 4 कार्बन का, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन का होता है। और इसके अंदर होता क्या है? तो विच कंटेन, क्या होगा इसमें? विच कंटेन कीटोन ग्रुप। क्या होगा बच्चों इसमें? कीटोन ग्रुप होगा। विच कंटेन, यहां पे लिखता हूं कीटोन ग्रुप। इसमें कीटोन ग्रुप होगा बच्चों। अब समझो दूसरी चीज। अब इनका एग्जाम्पल कैसे निकालना है, तो ये निकालने का तरीका मैंने आपको बोला था। एक छोटी लाइन खींचो, उसके नीचे एक लाइन खींचो। यहाँ पे एक छोटी लाइन, उसके नीचे एक लाइन, एक छोटी लाइन, उसके नीचे एक लाइन। सेम यहाँ पे एक छोटी लाइन, उसके नीचे एक लाइन। अब जो छोटी लाइन आपने खींची है उसके बीच में बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ लगा दो। यहाँ पे गैप में क्या लगाना है? सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कीटोन होता है। अब इस लाइन के बच्चों ऊपर लगाना है CH2OH और नीचे भी लगाना है CH2OH। ट्रिक समझ लो अभी। इसके ऊपर लगाना है बच्चों CH2OH, नीचे भी लगाना है CH2OH। सेम बच्चों यहाँ पे ऊपर लगाओ CH2OH, नीचे लगाओ CH2OH, ठीक है। सेम सभी में ट्रिक मैं आपको सेम बता रहा हूं, ऊपर CH2OH, नीचे CH2OH। अब करना क्या है? अब आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है बच्चों। पहले केस में खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि ट्रायोज है, मतलब 3 कार्बन तो यहाँ पे हो गए। टेट्रोज है बच्चों 3 हो गए तो 1 लाइन खींचो। यहाँ पे बच्चों 2 लाइन खींचो और यहाँ पे बच्चों ऐसे 3 लाइन खींचो। अब करना क्या है? तो यहाँ पे एक जगह H, दूसरी साइड में OH। सेम यहाँ पे H, यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। यहाँ पे तीसरा वाला छोड़ना होता है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ पे OH। सेम यहाँ पे H, यहाँ पे OH। और जो आपने छोड़ा है बच्चों उसके इस साइड में H और इस साइड में OH, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने कीटोजेस लिख लिए जिसके अंदर कीटोन ग्रुप है। देखो ये वाला ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप होता है। अब इनके नाम क्या है बच्चों? नाम भी जरूरी है हमारे लिए। तो ये जो है बच्चों इसका नाम है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जो पहला वाला इसका नाम क्या है? डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये बच्चों इसका नाम है। इसके बाद बच्चों ये वाला जो है दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बच्चों डी इरिथ्रुलोज। क्या नाम है इसका? डी इरिथ्रुलोज, ये नाम है बच्चों। इसका नाम क्या है बच्चों? तो इसका नाम है डी राइबुलोज। क्या नाम है इसका? डी राइबुलोज। ये वाला जो है बच्चों इसका नाम है डी माइनस फ्रुक्टोज। क्या नाम है इसका? डी माइनस फ्रुक्टोज। तो ये बच्चों कीटोजेस है जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, सारे के सारे मोनोसैकेराइड होते हैं। ये सब के सब क्या है बच्चों? मोनोसैकेराइड है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज यहां में फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज में सी डबल बॉन्ड हो, मतलब ये कीटोजेस के अंदर आता है बच्चों।
और उसके बाद जो अल्डोजेज में था इसमें ग्लूकोज था और इसमें बच्चों अल्डिहाइड ग्रुप आता है, ठीक है, इसलिए ये अल्डोजेस कैटेगरी के अंदर आता है। ये चीज हमें अभी पता चल गई है, मतलब हमने अल्डोजेस कीटोजेस पढ़ लिया है। अब आगे की इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, आगे क्या है। तो अब हम बच्चों बात करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स, किसकी बात करनी है हमें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एक होता है बच्चों हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और दूसरा जो है बच्चों हमारे पास उसका नाम है पॉलीसैकेराइड, दूसरा जो है हमारे पास उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो ओलिगोसैकेराइड मतलब बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देंगे, है ना। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ओलिगोसैकेराइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट, है ना, मोनोसैकेराइड यूनिट। ये वाले होते हैं बच्चों ओलिगोसैकेराइड। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, पॉलीसैकेराइड क्या करते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस लार्ज मतलब बहुत सारे, है ना, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, बहुत सारे, है ना, मोनोसैकेराइड यूनिट, ये होते हैं बच्चों पॉलीसैकेराइड। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो ओलिगोसैकेराइड है बच्चों इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड होते क्या है ना, ये 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड देते हैं। तो जब ओलिगोसैकेराइड की बात आती है बच्चों, तो ओलिगोसैकेराइड में हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड में बच्चों पहला है हमारे पास, पहला जो है वो है डाइसैकेराइड। अब ये डाइसैकेराइड होता क्या है ये समझो सबसे पहले। तो डाइसैकेराइड मतलब ऐसा कंपाउंड है, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस के बाद, है ना, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, है ना, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बच्चों ये आपको देता है। कैसे, तो देखो इसका एग्जांपल अगर मुझे बताना है तो इसके एग्जांपल के तौर पर बच्चों हमारे पास जो सबसे पहला है वो है सुक्रोज। देखो अब सुक्रोज बच्चों डाइसैकेराइड है, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो बच्चों आपको मिलता है ग्लूकोज और दूसरा मिलता है आपको फ्रुक्टोज। अब आपको एक चीज पता है कौन सी वाली, कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड है, मतलब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, एक ग्लूकोज दूसरा फ्रुक्टोज, ठीक है। मतलब सुक्रोज क्या है बच्चों, डाइसैकेराइड, ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड। दूसरी चीज बच्चों और एक एग्जांपल, अगर मेरे पास बच्चों, और इसका जो एग्जांपल है, एक है मेरे पास माल्टोज और एक है लैक्टोज, माल्टोज और एक है बच्चों लैक्टोज, एक है माल्टोज और दूसरा है लैक्टोज। देखो बच्चों जब आप माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो और जब बच्चों आप लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों, डाइसैकेराइड है, तो आपको देंगे क्या है, ये देंगे 2 मोनोसैकेराइड। तो आपको करना क्या है, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने के बाद कौन से 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं ये चेक करना है आपके बुक में, है ना। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, कौन से मोनोसैकेराइड मिलते हैं ये आपको चेक करना है आपकी बुक में, है ना। चेक करो और कमेंट में मुझे बताना है कि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद कौन मिलेगा, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद कौन मिलेगा। और इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, माल्टोज और लैक्टोज को डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं डाइसैकेराइड टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं, मतलब आपको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद कौन मिलता है, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद कौन मिलता है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया।
इन दोनों का आपको फाइंड आउट करना है, आपकी बुक चेक करनी है और उसके बाद कमेंट में मुझे बताना है क्या होगा माल्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया बच्चों मोनोसैकेराइड के बारे में। अब अगली जो चीज मैं अभी, मोनोसैकेराइड नहीं, कौन सा, डाइसैकेराइड के बारे में, और इन्हें हम डिटेल में जब पढ़ाऊंगा ना मैं, तब मैं आंसर करूंगा, लेकिन अभी तो आपको सर्च करना है। ठीक है, आप सर्च करो, आप ढूंढो, आपको भी बुक पढ़ने की आदत लगनी चाहिए। तो डाइसैकेराइड मैंने पढ़ा दिया बच्चों। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास, वो अगला वाला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास ट्राइसैकेराइड। इसमें ट्राइसैकेराइड, अब समझो, अब ये जो ट्राइसैकेराइड होते हैं, ट्राइसैकेराइड क्या करते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 मोनोसैकेराइड यूनिट, क्या प्रोड्यूस करेंगे, 3 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड यूनिट, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बच्चों ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका एग्जांपल बताना है, तो एग्जांपल के तौर पर बच्चों हमारे पास है रैफिनोज। कौन है, रैफिनोज। ये रैफिनोज जो है बच्चों ये ट्राइसैकेराइड है, और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, रैफिनोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें मिलता है बच्चों ग्लूकोज, उसके बाद हमें मिलता है फ्रुक्टोज, और बच्चों हमें मिलता है गैलेक्टोज। क्या मिलता है बच्चों, गैलेक्टोज। तो ये वाला होता है रैफिनोज। तो रैफिनोज की हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 3 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी बच्चों मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज की कैटेगरी का है, मतलब अल्डोहेक्सोज होता है ये, कैसे वो मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूं आगे। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मतलब 3 मोनोसैकेराइड दे रहा है, मतलब रैफिनोज क्या है बच्चों, ट्राइसैकेराइड है। अब बच्चों अगला जो टॉपिक आएगा, ट्राइसैकेराइड के बाद हमें क्या पढ़ना है, टेट्रासैकेराइड है ना, इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों हमें, टेट्रासैकेराइड। अब टेट्रासैकेराइड क्या होंगे, किन्हें कहेंगे हम टेट्रासैकेराइड, तो टेट्रासैकेराइड किन्हें कहते हैं बच्चों हम, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, है ना, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट, है ना, जो बच्चों 4 मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं वो होते हैं टेट्रासैकेराइड। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है बच्चों हमारे पास स्टैचोज, क्या एग्जांपल है इसका, स्टैचोज। और जब आप स्टैचोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब आपको यहां पे क्या मिलता है बच्चों, स्टैचोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक मिलता है आपको ग्लूकोज, दूसरा मिलता है बच्चों आपको फ्रुक्टोज, तीसरा मिलता है बच्चों आपको गैलेक्टोज, और चौथा भी मिलता है आपको गैलेक्टोज। मतलब स्टैचोज की हाइड्रोलिसिस में बच्चों 2 बार गैलेक्टोज मिलता है आपको, है ना, ये देखो 2 गैलेक्टोज, एक फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज, मतलब टोटल मिल रहे 4। मतलब ये क्या होगा बच्चों, टेट्रासैकेराइड होगा, इसे हम टेट्रासैकेराइड कहते हैं। मतलब यहाँ पे 4 मोनोसैकेराइड मिलेंगे आपको, है ना, मतलब ओलिगोसैकेराइड में हमने ड्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, है ना, ये 3 पढ़ लिए बच्चों। इसके बाद 2 से लेके 10 तक होते हैं, मैंने 4 तक बता दिए, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है, 4 तक हमें याद रखना है। अब इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है कौन कौन से है। तो अब इसके बाद बच्चों जो लास्ट टॉपिक आता है इसका, वो वाला जो है उसे कहते हैं बच्चों पॉलीसैकेराइड। कौन सा वाला अभी, पॉलीसैकेराइड। देखो बच्चों, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कौन सी वाली, तो ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों, तो आपको करना क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको नोट्स मिलती रहेगी, नोट्स के साथ साथ बच्चों आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी वहां पे मिलती रहेगी बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। और अगर आपको अगले वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन आना चाहिए, और नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, फिर बेल आइकॉन आएगा उस पर क्लिक करना है, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बच्चों। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चों ये बायोमोलिक्यूल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ बच्चों हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया है मैंने अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है बच्चों, और उसमें आपको कोड डालना है। कोड क्या है बच्चों, कोड है RNS लाइव। ठीक है, ये वाला कोड यूज करना है मेरे फ्री क्लासेस देखने के लिए। और इन अल्कोहल फिनॉल ईथर की जो लिंक है बच्चों
वो मैंने कहां पे दी है, डिस्क्रिप्शन में दी है नीचे, है ना। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें बच्चों मैंने वीडियो की लिंक दी है। अभी तक 2 लेक्चर खत्म हो गए, लेक्चर 1 लेक्चर 2। आज होगा बच्चों लेक्चर नंबर 3 और वो होता है 7:15 पर, डेली होता है बच्चों, है ना, डेली। और ये हमारा बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है बच्चों, ये भी अब डेली अपलोड होता रहेगा, मतलब आपके एक साथ 2 चैप्टर प्रिपेयर होंगे। मैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा और अल्कोहल फिनॉल ईथर कहां पे पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी पर। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी आज का बच्चों लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड होते क्या है, मैंने पहले ही बोला है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस के बाद बच्चों, है ना, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। ये बहुत सारे बच्चों आपको मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बच्चों आपको याद रखने हैं। अब इसके एग्जाम्पल में एक है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास सेल्यूलोज, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बच्चों हमारे पास स्टार्च। तीसरा है बच्चों हमारे पास ग्लाइकोजन, और चौथा है बच्चों हमारे पास गम। तो ये वाले एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम, ये होते हैं बच्चों पॉलीसैकेराइड। मतलब आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड तो मैंने कल ही बता दिए थे, आज फिर से बता दिए बच्चों। अब मैंने सबसे पहले जो बात की बच्चों, वो बात की है ओलिगोसैकेराइड में। तो ओलिगोसैकेराइड में बच्चों मैंने 3 पढ़ाए थे आपको ओलिगोसैकेराइड में। एक था डाइसैकेराइड, ठीक है बच्चों। दूसरा हमने पढ़ा ट्राइसैकेराइड के बाद बच्चों हमने पढ़ा है टेट्रासैकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड में बच्चों मैंने आपको ये 4 बता दिए थे। इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी बताने वाला हूं मैं। और बच्चों उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड। और अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। तो इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि डाइसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल था बच्चों सुक्रोज, दूसरा था बच्चों माल्टोज, और तीसरा जो एग्जाम्पल था बच्चों वो था लैक्टोज, ठीक है। ये वाले 3 एग्जाम्पल थे। ट्राइसैकेराइड के अंदर हमारे पास था रैफिनोज। कौन था हमारे पास, रैफिनोज। उसके बाद बच्चों टेट्रासैकेराइड के अंदर था बच्चों हमारे पास स्टैचोज। क्या होता है, स्टैचोज। और पॉलीसैकेराइड के अंदर एक था हमारे पास सेल्यूलोज, ठीक है बच्चों। दूसरा था हमारे पास, या मैं ऐसे करता हूं, पेन दूसरा यूज कर लेता हूं, ठीक है, कलर दूसरा यूज करता हूं बच्चों। देखो, एक था हमारे पास पहले सेल्यूलोज, दूसरा था बच्चों हमारे पास स्टार्च, तीसरा इसके बाद था बच्चों हमारे पास ग्लाइकोजन, और 4th नंबर पे मैंने बोला था बच्चों गम्स, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमने आज की क्लास में बच्चों कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद अगले टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। उसके बाद और एक टाइप की शुगर होती है, वो भी मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा कौन से टाइप की होती है। इसके बाद बच्चों हमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज डिटेल में पढ़ना है। तो ये अगला वाला पार्ट जो है ये अगले क्लास में बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं अभी अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है बच्चों, ओके।